नमस्कार मित्रों। विवाह एक इतना प्रचलित शब्द है कि जिसे सभी लोग परिचित हैं। और विवाह हिंदू धर्म में जो 16 संस्कार माने जाते हैं, जैसे गर्भाधान सबसे पहला संस्कार है और सबसे आखिरी संस्कार है दाह संस्कार। तो कुल 16 संस्कार होते हैं। उन 16 संस्कारों में से एक संस्कार विवाह संस्कार भी है, जिससे कि कोई भी अगर उससे बंधा हुआ नहीं है तो वो अधूरा माना जाता है। और इसी विवाह संस्कार के कुल 8 रूप बताए जाते हैं, जिनमें से कि एक है गांधर्व विवाह। और आज के वीडियो में हम गांधर्व विवाह के ऊपर बात करेंगे। तो गांधर्व विवाह आखिर कहते किसे हैं? मान लीजिए कि किसी वर को कोई वधू पसंद आ जाए अकस्मात, या फिर किसी वधू को कोई वर पसंद आ जाए, और अगर दोनों एक दूसरे के प्रणय निवेदन को स्वीकार करें और साथ ही साथ किसी श्रोत्रिय के घर से लाई गई अग्नि को प्रज्वलित कर उसके मात्र 3 चक्कर ही लगा लें अग्नि को साक्षी मानकर, तो वो विवाह संपन्न माना जाता था। और विवाह संस्कार के अंतर्गत आने वाले गांधर्व विवाह में ये भी कहा जाता है कि अगर मान लीजिए कि वहाँ कहीं आग की अगर व्यवस्था ना हो, तो जो पति पत्नी एक दूसरे को स्वीकार करके जो कह सकते हैं जो सहवास होता है, अगर उसे भी स्थापित कर लिया तो वो भी गांधर्व विवाह ही माना जाता है। तो अगर हम देखें कि गांधर्व विवाह को इतनी खुली छूट क्यों मिली, तो उसको छूट तो दी है समाज ने, लेकिन उसे उतावली में किया गया विवाह भी कहा गया है, क्योंकि कभी कभी हमें इस विवाह के दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। अगर इसके हम विवाह के कुछ फेमस अगर हम कथाओं की बात करें, तो कहा जाता है कि जो विश्रवा मुनि थे, उन्होंने भी कैकसी के प्रणय निवेदन को स्वीकार करके उनसे गांधर्व विवाह किया था, जिसके बाद रावण जैसे बलशाली योद्धा का जन्म हुआ, जो कि इतने बड़े शिव भक्त थे, उन्हें किसी की कह सकते हैं कि प्रसिद्धि का व्यतिपात करने का कारण नहीं है। दूसरे हैं दुष्यंत और शकुंतला, जिन लोगों ने भी गांधर्व विवाह किया था, क्योंकि दुष्यंत पानी पीने के लिए शकुंतला के पास जाते हैं और उसके रूप पर मोहित हो जाते हैं। उसके बाद वो उससे प्रणय निवेदन करते हैं, जो कि शकुंतला स्वीकार करती है, और उसके बाद वो भी उससे गांधर्व विवाह बना लेते हैं। बाद में कर्ण आते हैं जब, तो शकुंतला उन्हें बताती हैं कि उनका दुष्यंत के साथ गांधर्व विवाह हो चुका है। और ये कथा हमें महाभारत के आदि पर्व में मिलती है, जिसके बाद कि भरत जैसे तेजस्वी बालक का जन्म होता है, जिसके नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। इसके कुछ और प्रचलित विवाहों को अगर हम देखें, तो जो उदयन है, जो वासव दत्ता हैं, उनका विवाह भी इसी तरह हुआ था गांधर्व विवाह के परिप्रेक्ष्य में। उसके बाद पुरुरवा और उर्वशी का जो विवाह है, वो भी गांधर्व विवाह था। गांधर्व विवाह को क्यों ऐसा कहा जाता है कि ये विवाह तो है, इसे समाज की मान्यता तो है, लेकिन कहा जाता है कि इसमें ये अकस्मात कोई भी जो जोड़ा है, जो वर वधू है, वो कहीं भी संपन्न कर सकता है। तो इसीलिए इसे प्रेम विवाह तो कहा जाता है, लेकिन इसे उस दृष्टि से नहीं देखा जाता है जिस दृष्टि से ब्रह्म विवाह को, आर्ष विवाह को, प्रजापत्य विवाह को देखा जाता है। तो गांधर्व विवाह की अपनी एक सीमा है। तो जो गांधर्व विवाह करें आजकल के जो प्रेमी हैं, जो प्रेमिकाएं हैं, तो कृपया अपने जो जीवन साथी जो उसका है, उसे अच्छी तरह से जांच ले, परख लें, क्योंकि गांधर्व विवाह का दुष्परिणाम तो शकुंतला को भी उठाना पड़ा था, क्योंकि उन्हें भी श्राप मिला था कि तुम जिसकी याद में मुझे भूल चुकी हो, दुर्वासा ऋषि ने उन्हें श्राप दिया था, वो भी तुम्हें भूल जाएगा। तो अंततः ऐसा होता भी है। अगर शकुंतला ने कर्ण मुनि का थोड़ा सा कह सकते हैं कि इंतज़ार कर लिया होता और उनकी आज्ञा से विवाह करवाया होता, संपन्न करवाया होता, तो उसके सामने इतने सारे दुष्परिणाम नहीं आते। ना वो दुष्यंत की राजसभा में जाकर उपहास का पात्र बनती, और ना उसे इतने सारे कष्ट अकेले उठाने पड़ते। तो ये थे गांधर्व विवाह से जुड़ी हुई कुछ प्रचलित कथाएं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। तो कृपया इस वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो बने रहें इस चैनल पर। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए पौराणिक पात्र या फिर कुछ प्रसिद्ध मंदिर को लेकर। चलिए, टाटा, बाय बाय, सायोनारा।